आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की थोड़ी सी आवाज बढ़ाई। किसके पास? नहीं, वो नहीं लगा, उससे कुछ नहीं होगा। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सात बात वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं। यह जीव संसार में रहते हुए यह जीव संसार में रहते हुए मोक्ष की कामना कर रहा है और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ भी कर रहा है और मोक्ष की ओर बढ़ना भी चाहता है। लेकिन कई बार इसके साथ ऐसा भी होता है कि यह मोक्ष की ओर तो बढ़ना चाहता है लेकिन संसार की ओर ही बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे काम मेरे जीवन में ऐसे हो रहे गजराज भाई, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं मोक्ष की ओर जा रहा हूँ और वह तुझे बंद ही करा देते हैं। बहुत सारी परिणति मेरी ऐसी है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, जिससे कोई मुझे फ़ायदा नहीं, जिससे मुझे कोई मिलने वाला नहीं, लेकिन वह काम मेरा घोर पाप बंध का कारण है। गजराज भाई समझना, ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे काम हैं, ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारी परिणति है कि जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मुझे कोई लाभ नहीं है, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग क्या कहेंगे। हरे चंद जी, दूसरे लोग क्या कहेंगे इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन तुम यह तो सोचो कि मेरा कर्म क्या कहेगा। अभी तो तुमने रमेश भाई दूसरों को दिखाने के लिए काम कर लिया, दूसरों को खुश करने के लिए काम कर लिया और काम करते हुए तुमने कर्म का भी बंद कर लिया। लेकिन वह कर्म का जब उदय आएगा उस समय क्या होगा? सुनो, क्या नाम इनका, राजेश भाई, जिस समय उस कर्म का उदय आएगा उस समय कौन कौन तुम्हारे लिए भोगने के लिए सहकारी बनेगा? रमेश भाई, थोड़ा सा दुख हो जाए, थोड़ा सा कष्ट आ जाए, व्यक्ति ऐसे बिलखता है जैसे सारे दुख किसी के ऊपर आ गए हों। थोड़े से कष्ट में बिलखना प्रारंभ कर देता है। लेकिन भले भोले प्राणी, तू यह तो सोच कि मैं इतना सा कष्ट नहीं सह पा रहा हूँ, लेकिन बंद में कितना कर रहा हूँ। और जब इतना भर भर के बंद कर रहा है तो उसका जिस क्षण उदय आएगा, जिस समय उदय आएगा, उस समय तो तुम इतना सा नहीं सह पा रहा है, लेकिन इतना भारी तू सहेगा कैसे?
अब बहुत सारा महावीर भाई समझो जरा, बहुत सारा बंद तो ऐसा है कि मुझे करना पड़ता है या मुझसे मेरा प्रयोजन है। अब राजेश भाई बोले कि महाराज मैं दुकान चलाता हूँ, यदि दुकान नहीं चलाऊँ, समझना, यदि दुकान नहीं चलाऊँ तो मैं खाऊंगा क्या? दुकान चलाते हो ना, दुकान चलाने के लिए तुम्हें खाना पड़ता है ना, तो दुकान चलाने के लिए खाना पड़ता है, माना कि दुकान नहीं चलाओगे तो तुम खाओगे नहीं, इसलिए तुम दुकान चला रहे हो, चलाओ, कोई बात नहीं। लेकिन वह बंद तो बंद कर दो, वह बंद तो बंद कर दो जिससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। अब समझना राजेश भाई, तुम्हारा क्षेत्र क्या है? देखो ऋषभ भाई, उसको डिस्टर्ब नहीं कर देना, क्योंकि वो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। तुम्हारा क्षेत्र क्या है? बच्चों को पढ़ाना। और हम दूसरे क्षेत्र में घुस जाते ना तो वो क्षेत्र खराब ही हो जाता है। और तुम देखो, तुम कर तो रहे अच्छे के लिए, लेकिन वास्तविक समझो कि दूसरे क्षेत्र में हम घुस करके काम करेंगे तो हम वहाँ पर कर्म का निर्बंध करके नहीं आएंगे, कर्म का बंद करके ही आएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं और यदि अभी डिस्टर्ब हो जाएगा तो इतने सारे लोगों को संक्लेश भाव होगा कि नहीं होगा? राजेश भाई समझो जरा, और इतने सारे लोग संक्लेशित होंगे और उस सब का बंद कौन भोगेगा? देखो भोजराज भाई, संसार में रहो लेकिन संभल के रहो। वही चर्चा चल रही है कि मैं संसार में तो रह रहा हूँ और संसार में रह करके मैं बहुत सारा बंद ऐसा भी कर रहा हूँ जिससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, जिससे मुझे कोई लाभ नहीं, जिससे मुझे कोई हानि नहीं, लेकिन कर्म का बंध उससे जरूर होगा। तुम्हें देखो तत्वांशित में लिखा ना, त्रिव मंदे ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण तद विशेषा। अब रमेश भाई बोले महाराज मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अच्छे के लिए कर रहा था ना। तुम अच्छे के लिए भी कर रहे, कोई काम अच्छे के लिए भी किया जाता है, लेकिन उसमें भी तुम सोच विचार के करना। रमेश भाई समझो जरा, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? तुमसे, तुम्हारी उनसे बनती कि नहीं बनती? खूब बनती है। अब समझना, एक दिन क्या हुआ कि रमेश भाई के पड़ोसी कि यहाँ रोने की आवाज़ आई, और रोने की आवाज़ आई तो पड़ोसी की देवी रो रही थी। और रमेश भाई क्या हुआ कि इन्होंने विचार नहीं किया बेचारे ने, और उसके घर में घुस गए। वो रो रही थी ना, इनका उद्देश्य खराब नहीं था, उद्देश्य तो अच्छा था कि मैं देख करके आऊँ कि क्यों रो रही है। और जी अंदर चले गए और इतने में वह सोनी आ गया, और इसने क्या देखा कि रमेश भाई मेरे घर में घुसे हुए हैं। अब क्या होगा नीलेश भाई? अब क्या होगा? वो तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अब जितनी तुम्हारी उससे बनती थी उतनी तुम्हारी उससे बिगड़ जाएगी, और वह तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना प्रारंभ कर देगा कि यह मेरा हितैषी नहीं है। बाहर से तो मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलता है, लेकिन अंदर से यह बुरी नज़र रखता है, यह मेरे बारे में खोटा सोचता है। तुम बिल्कुल कुछ भी ना सोचते हो, तुम बिल्कुल 100% शुद्ध हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति वैसी दिख रही है। ठीक है जी, सब बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? और तुम उसके लिए संक्लेशित भाव करने के लिए तुम निमित्त बने, और तुम जो चूंकि निमित्त बने तो उसके भाव संक्लेशित हैं, तो उसको तो संक्लेश भाव हुआ तो कर्म का बंध का हो गई, लेकिन तुम उसमें निमित्त बने तो तुम्हें भी संक्लेश भाव होगा। अब भोजराज भाई बोले महाराज हमारा प्रयोजन तो अच्छा था,
समझो भोजराज भाई, तुम क्या देखो, भोजराज तो भोला प्राणी है, समझना, वो बेचारा भोला भाला जीव है, वह तो उसको नहीं कुटिल भाव आते, लेकिन भोलेपन में भी काम किया जाए तो वो भी कर्म बंध का कारण है। संसार में रहने के लिए थोड़ी होशियारी भी चाहिए है। एक सूत्र आता है, जो धम्मे शुरा सो कम्मे शुरा। डी के जैन साहब, पढ़ा नहीं पढ़ा? धम्मे शुरा सो कम्मे शुरा। जो कर्म में शूर होगा वही धर्म करने में शूर होगा। जो कर्म करने में बहादुर है वही प्राणी धर्म भी बहादुरी से कर पाएगा। जो व्यक्ति भोला प्राणी, आज तक मोक्ष नहीं गया कोई भी। महावीर भाई, मोक्ष जितने लोग गए, मोक्ष जितने प्राणी गए, वो सब खूब होशियार थे, खूब चतुर थे, क्षत्रिय थे, राजा थे। गरीब मोक्ष नहीं जाते। एक भी तीर्थंकर, अजित भाई 24 तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर में एक भी तीर्थंकर गरीब नहीं था, एक भी तीर्थंकर भिखारी नहीं था, एक भी तीर्थंकर कंगाल नहीं था। 24 के 24 तीर्थंकर जो थे वह सब राजा महाराजा थे। और राजा महाराजा जो था वो भोला भाला था कि होशियार थे? बाबूलाल जी समझना, बड़े गौर से समझना। जो होशियार होगा वही कर्म को निर्बंध कर पाएगा, जो होशियार होगा वही संसार में रह पाएगा। जो बेचारा सीधा साधा होगा वह जब संसार में नहीं रह पा रहा तो मोक्ष में क्या रहेगा जाके? महावीर भाई देखो, बड़े गौर से समझना, सीधा साधा आदमी संसार में रह पाता क्या? नहीं रह पाता। अब जो संसार में ही नहीं रह पा रहा है वो मोक्ष में क्या रहेगा? और जो संसार में नहीं रह पाएगा माता, वो मोक्ष में भी नहीं रह पाएगा। इसलिए जो कम्मे शुरा सो धम्मे शुरा, जो कर्म करने में शूर है वह धर्म करने में शूर है। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, सुना ना? आचार्य भगवान शांति सागर महाराज एक गांव में गए और उस गांव में जैसे ही गए तो उस गांव में एक आध दो उपद्री थे, खूब उपद्री, ऐसे उपद्री कि वो जैसे ही देखेंगे वो लड़ने के लिए तैयार, ऐसे उपद्री व्यक्ति। और महाराज गए तो अब देखो, बड़े महाराज जाते तो गांव में खूब भीड़ लग जाती, सब लोग आ जाते, और सब लोग जब आ जाते हैं तो वह उपद्रवी आ जाते हैं। वह उपद्रवी भी आगे आकर के खड़ा हो गए। अब वो ऐसा उपद्रवी सामान्य नहीं, वो ऐसा उपद्रवी कि उसके ऊपर 2-4 तो मृत्यु के केस चल रहे थे, और था जैन, अजैन नहीं था। ऐसा उपद्रवी कि यदि तुमने एक बात उससे बोली और वो तुम्हें 2-4 मारे बिना नहीं रहेगा, तो गांव के लोग मतलब उससे कुछ बोलने के लिए भी डरते थे। और वह आगे आकर के खड़ा हो गया, महाराज से बोला, महाराज जी देखो, इस व्यक्ति से दूर रहना, जे ऐसा ऐसा उपद्रवी है। ऐसे होता ना कि नहीं होता जी, ऐसा ऐसा, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन तुम ही बच के रहना, यह उपद्रवी है तो तुम्हें बच के रहना है। महाराज के कान में बात डाल दी और वह आगे ही व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसने महाराज का कमंडल पकड़ लिया। महावीर भाई सब लोग डरने लगे, अब क्या होगा? अब तो कमंडल बचने वाला नहीं है, अब तो वो कमंडल फोड़ के ही छोड़ेगा। अब चूंकि उसने हाथ में ले लिया ना, अब कोई ले भी नहीं सकता। अजित भाई, अब कोई ले भी नहीं सकता उसके हाथ में से। और उसके हाथ में लेकर के वो महाराज के बगल में चल रहा है। और जैसे ही महाराज स्टेज पर पहुंचे, स्टेज पर बैठे, तो महाराज ने उस व्यक्ति को धीरे से बुला लिया। अब सबके सब ऐसे देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। और महाराज ने उससे हाथ में कमंडल लिया और उससे बोल दिया, बैठ जा, बगल में ही बैठ जा। डी के जैन साहब समझो जरा, वो व्यक्ति जाकर के बिल्कुल बगल में बैठा रहा, महाराज के प्रवचन चलते रहे, महाराज के प्रवचन सुनता रहा, उसने कुछ भी उपद्रव नहीं किया।
जी बाबूलाल जी, यही तो चमत्कार है, यही तो चमत्कार है। जब तीर्थंकर की समवसरण जहाँ लगता है राजेश भाई, वहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं। जहाँ भगवान का समवसरण लगता है वहाँ एक घाट पर शेर और उसी घाट पर गाय दोनों पानी पीने आते हैं, और शेर गाय को किंचित मात्र भी क्षति नहीं पहुंचाता है। ये भगवान का चमत्कार है। और ऐसा जब भगवान के देखो बड़ौदिया वाले, जब शेर सुधर सकता है, तीर्थंकर के पादमूल में, तीर्थंकर के क्षेत्र में शेर के भाव बदल सकते हैं, तो क्या महाराज के साथ में मनुष्य के भाव नहीं बदल सकते? देखो डी के जैन साहब क्या बोल रहा है, बोले महाराज बदलते ही हैं। अब वो भले 2% बदले या 5% बदले या 10% बदले, लेकिन ये हमारी गारंटी है, जो भी महाराज की संगति करेगा उसको सुधार आना ही है। गारंटी से वह व्यक्ति भी, सुनो बड़ौदिया वाले, आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। डी के जैन साहब खूब आएगा। अभी तो देखो शुरू हुआ है, हो सकता राजेश भाई घर छोड़ के चल गए। देखो कोई भरोसा नहीं है। अब राजेश को करना क्या है, देखो बाल तो चले ही गए, समझो जरा, बाल तो चले ही गए। अब बेचारा क्यों वो बालाओं के चक्कर में घूम रहा है। बाल छूट गए ना, वो बाला और छूट जाए तो बस मुक्त हो जाए बेचारा, वो बाला के चक्कर में घर में बैठा हुआ है। तो देखो बदलाव तो आएगा ही। उस व्यक्ति को महाराज ने बगल में बैठा लिया, और बगल में बैठ करके वह व्यक्ति प्रवचन उसने पूरे सुने और सीधे साधे से घर चला गया। और ऐसी प्रक्रिया रोज हो गई कि वह व्यक्ति रोज आता। नीलेश भाई, वह कौन, गांव का छटा हुआ बदमाश जिसके ऊपर केस चल रहे, वह व्यक्ति रोज आता और महाराज के प्रवचन सुनने के लिए बैठता। और 2 महीने महाराज वहां रहे, और 2 महीने बाद क्या घटना घटी कि वह व्यक्ति छोड़ करके घर चला गया महाराज के साथ। महावीर भाई, 2 महीने बाद वह व्यक्ति घर छोड़ कर के चला गया, और 2-4-6 महीने में उसकी दीक्षा हो गई। और दीक्षा होने के बाद वह जो महाराज बने, वह 5 सागर नाम के महाराज बने। और वह महाराज रोज आहार नहीं करते थे, वह 7 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में 1 दिन आहार तोड़ते थे। और जब सामायिक को भी बैठते थे ना, तो सामायिक भी कहाँ करते थे, जेठ की दोपहरी में और रेत के ऊपर घुटनों के बल खड़े होकर के सामायिक करते थे। माताओं समझो जरा, उपवास करने के बाद भी जेठ की धूप में और रेत में घुटनों के बल वो सामायिक करते थे। उनसे पूछा गया कि महाराज तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो, थोड़े कम अंदर बैठ जाओ कमरे में। उन्होंने क्या उत्तर दिया, बोले हे जीव, मैंने घर में रह करके, संसार में रह करके इतने तीव्र पाप कर्म का बंद किया है कि वह छाया में बैठ करके नहीं कटने वाले, इसलिए जितने मैंने तीव्र कर्म किए थे वो सब मैं काटने के लिए ऐसी तपस्या कर रहा। डी के जैन साहब समझो जरा, व्यक्ति नहीं सुधरे, व्यक्ति के भाव नहीं बदले, ऐसा हो नहीं सकता। व्यक्ति के भाव बदल जाते हैं, और जो कर्म में शूर होता है वही धर्म में शूर होता है। किसी को भी देख लो, बाहुबली भगवान, भरत भगवान, भरत ने तो देखो कितने कितने कितने, एक दो नहीं 6 खंड को जीता, और 6 खंड के राजाओं से लड़ाई की, और सबसे लड़ाई करने के बाद उन्होंने कितने जीवों की हिंसा की होगी, असंख्यात जीवों को मारा। हरकचंद जी हो, तुम्हारी पुराण पढ़ना पड़ेगा तुम्हें फिर से।
आदि पुराण पढ़ना पड़ेगा, भरतेश वैभव पढ़ना पड़ेगा। खूब लड़ाई की। जब मलेच्छ खंड पे गए थे तब उस मलेच्छ खंड के राजा ने उनको कहाँ स्वीकार किया था? उसने तो यक्ष के द्वारा 7 दिन तक नहीं पढ़ा आदि पुराण। आदि पुराण नहीं पढ़ा? पढ़ो फिर तो अब बैठ के, ठीक है ना। जब मलेच्छ खंड में भरत महाराज पहुंचे तो मलेच्छ राजाओं ने यक्षों के द्वारा वहां पर बारिश प्रारंभ कर दी और 7 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती रही और वहां सारा समुद्र बन गया। और उस समुद्र में भरत ने अपनी रत्न रहते ना, रत्न, तो रत्नों को बिछा करके वह सारी सेना रत्न पर चढ़ गई और उस पानी के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के बीच में जहाज चल रही हो। उस पूरी जहाज में वह सेना भरी हुई थी और भरत डर गए थे। फिर भरत ने जय कुमार को आज्ञा दी कि तुम जाओ और इनको परास्त करो। और उनसे युद्ध हुआ 6 महीने नहीं, 14 दिन तक युद्ध हुआ उनसे। कितनी सेना मारी गई। और जब सेना मारने के बाद जब वह मलेच्छ खंड राजा अकेले बचे तब उन्होंने भरत की शरण स्वीकार की। तो लड़ाई भी खूब करनी पड़ी और खूब लोगों को मारा भी, लेकिन मारने के बाद भी उनको इतना बंद नहीं हुआ। हरकचंद जी, मारने के बाद भी उनको इतना बंद नहीं हुआ और बंद भी हुआ, लेकिन जो कम में शुरा शुद्ध में शुरा, जो कर्म में शूर है राजेश भाई, जो कर्म करने में शूर है वही धर्म करने में शूर हो सकता है। क्योंकि धर्म करने के लिए भी चली गई वो रख है। उसको देखो वहीं रखा रहने दो, यहाँ करोगे वो सीटी मारेगा, वहीं रखा रहने दो। लीड यहाँ निकाल के उसमें लगा दो। नहीं है, बड़ी है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। चलो रहने दो, एक काम करो, सुनो, उसको नहीं निकालो, डिस्टर्ब हो जाएगी। राजेश भाई निकल गए क्या?
उसको दबा के निकालना पड़ता है, तोड़ नहीं देना। चल रहने दो, देख काम को हो जाए तो रहने दो, परेशान नहीं हो, टूट जाएगा भाई तो उस पर दूसरे माइक में लगा है ना, एक और दूसरा माइक नहीं। ये दबा के निकले, ये निकला, ये दबा के निकलता, इसमें भी रुक गया आगे में। इसको भी यही रख, चालू करो। क्यों चालू, बंद तो कौन नहीं हो। वो खुल गया भैया? हाँ, ये खुल गया, ये खुल गया, ये दबा के खुलेगा, ये बताइए। हाँ, ये दबा के खोल बस। हाँ लगाओ, खोलो उसको, चल जाएगा। वो लाइटें नहीं चलाएंगे।